चुनावों से पहले मुफ्त बिजली, लैपटॉप या फिर सीधे कैश? सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना? लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या ये जो मुफ्त की सौगातें हैं, ये असल में मुफ्त होती भी हैं? आज हम इसी बड़े और जरूरी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जिसने आजकल भारत के सुप्रीम कोर्ट और हमारे राजनीतिक दलों के बीच एक जबरदस्त बहस छिड़ दी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए एक पल के लिए इसी सवाल पर रुकते हैं। क्या मुफ्त की चीजें सच में मुफ्त होती हैं? ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि ये उस पूरी बहस का सेंटर पॉइंट है जिसे हम आज समझने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इस शब्द को ही समझ लेते हैं, रेवड़ी कल्चर। ये है क्या आखिर? देखिए, जैसे त्योहारों पर रेवड़ी बंटती है, ठीक वैसे ही जब राजनीतिक दल चुनावों से ऐन पहले वोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त बिजली, खाना या पैसे जैसी चीजें बांटते हैं, तो उसे ही रेवड़ी कल्चर कहा जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये प्रथा दशकों से चली आ रही है। अब तक तो सब ठीक ठाक सा लग रहा था, लेकिन हाल ही में देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस कल्चर पर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आखिर हुआ क्या कि कोर्ट को इस मामले में आना पड़ा? आइए समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा है कि ये जो मुफ्त की योजनाएं हैं, ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही हैं। कोर्ट का मानना है कि ये स्कीम्स देश को आगे ले जाने के बजाय असल में उसे पीछे खींच रही हैं। कोर्ट की सबसे बड़ी चिंता है पैसा, कि भाई इन मुफ्त की योजनाओं के लिए पैसा आता कहाँ से है और इसका हमारी इकोनॉमी पर आखिर असर क्या पड़ रहा है। चलिए कोर्ट के पहले और सबसे बड़े तर्क को देखते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 42%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि कुछ राज्य अपनी कुल कमाई का लगभग आधा हिस्सा, सोचकर देखिए, 42% सिर्फ पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च कर रहे हैं। तो फिर विकास के लिए पैसा बचेगा कितना? और यहीं पर कोर्ट एक बहुत ही सीधा और कह सकते हैं एक चुभने वाला सवाल पूछता है कि अगर राज्य की कमाई का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में ही चला जाएगा, तो फिर नई सड़कें, बेहतर स्कूल और अस्पताल कैसे बनेंगे? डेवलपमेंट के लिए पैसा आएगा कहाँ से? तो कुल मिलाकर कोर्ट एक खतरनाक साइकिल की तरफ इशारा कर रहा है। राज्य मुफ्त की योजनाओं के लिए कर्ज लेते हैं, फिर उस कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं, और इस सब का बोझ आखिर में किसके ऊपर पड़ता है? हम और आप जैसे टैक्स देने वालों पर। ये एक ऐसा चक्र है जो देश के विकास की गाड़ी पर सीधा सीधा ब्रेक लगा रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ आंकड़ों और इकोनॉमी की नहीं है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक और भी गहरे चिंता जताई है कि इसका असर हमारे समाज पर, हमारे काम करने के तरीके पर, हमारे वर्क कल्चर पर क्या पड़ रहा है। कोर्ट ने जो कहा वो बहुत सीधा है और सोचने पर मजबूर करता है। जजों का मानना है कि अगर सब कुछ मुफ्त में ही मिलने लगेगा, तो क्या लोगों में मेहनत करने की आदत बचेगी? क्या इससे हमारे देश की जो काम करने वाली संस्कृति है, उसे नुकसान नहीं पहुंचेगा? कोर्ट हमारे सामने दो रास्ते रख रहा है। एक तरफ है मुफ्त योजनाओं का रास्ता, जो लोगों को निर्भर बना सकता है, एक डिपेंडेंसी कल्चर बना सकता है, और दूसरी तरफ है रोजगार पैदा करने का रास्ता, जो लोगों को आत्मनिर्भर बनाता है और देश को आगे ले जाता है। और ये साफ है कि कोर्ट का झुकाव दूसरे रास्ते की ओर है। तो संक्षेप में कहें तो सुप्रीम कोर्ट का तर्क ये है कि ये रेवड़ी कल्चर देश की कार्य संस्कृति और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था दोनों के नींव को धीरे धीरे खोखला कर रहा है। तो ठीक है, हमने समस्याएं तो समझ ली, लेकिन इसका हल क्या है, सल्यूशन क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ चिंताएं जता रहा है या उसने आगे का कोई रास्ता भी सुझाया है? चलिए देखते हैं। कोर्ट का मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है, बस अब बहुत हुआ। अब वक्त आ गया है कि इन मुफ्त की योजनाओं पर नए सिरे से विचार किया जाए। ये सिर्फ एक छोटी मोटी चिंता नहीं, बल्कि इस पूरी राजनीतिक स्ट्रैटेजी को ही बदलने की एक जोरदार मांग है। और कोर्ट ने आगे के लिए एक सीधा साधा 3 स्टेप एक्शन प्लान भी दिया है। पहला, मुफ्त की योजनाओं पर दोबारा सोचिए। दूसरा, लोगों को मुफ्त चीजें देने के बजाय उन्हें जॉब्स देने पर, रोजगार पर फोकस कीजिए। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, राज्य अपने खर्चों पर लगाम लगाएं और आर्थिक रूप से जिम्मेदार बने। और आखिर में हम सब एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। एक तरफ है लोगों की मदद, उनका कल्याण, और दूसरी तरफ है देश की अर्थव्यवस्था। इन दोनों के बीच वो सही बैलेंस, वो संतुलन कैसे बने? देखिए, ये एक बहुत पेचीदा सवाल है और इसका कोई आसान सीधा साधा जवाब तो है नहीं।
पर हाँ, इस पर सोचना, इस पर बात करना, ये हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है।